मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जिस शेयर का जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो उस शेयर का पहले चलिए हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हम लोग पहले इक्विटी कैपिटल देखेंगे, फिर रिजर्व देखेंगे, फिर उसके बाद में बोरोइंग देखेंगे। तो चलिए, मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 9,181 करोड़ का। ठीक है दोस्तों, मार्च 2022 में 9,181 करोड़ का ही इसका इक्विटी कैपिटल था। लेकिन मार्च 2023 में 13,772 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया, 9 से बढ़कर 13 हो गया। फिर मार्च जो 24 में भी 13,772 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका रिजर्व देख लेते हैं। तो रिजर्व कितना था? तो इसका रिजर्व था मार्च 2021 में एक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,02,657 करोड़ का इसका रिजर्व था। रिजर्व हमने कहा 1,02,657 करोड़ का। फिर मार्च 2024 में 1,24,354 करोड़ का इसका रिजर्व था। मार्च 2024 में 1,25,949 करोड़ का इसका रिजर्व था। और अभी करंट का देखिएगा 2024 का, तो 1,69,645 करोड़ का इसका रिजर्व था। तो रिजर्व हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए इसका बोरोइंग देख लिया जाए, बोरोइंग कितना था। तो बोरोइंग में हम लोग आगे थर्ड में आपको बोरोइंग दिख रहा होगा। तो थर्ड में आप देखिए मार्च 2021 में 1,16,649 करोड़ का इसका बोरोइंग था। और मार्च 2022 में 1,32,020 करोड़ का इसका बोरोइंग था। वहीं मार्च 2023 में देखिएगा तो 1,48,977 करोड़ का इसका बोरोइंग था। और मार्च 2024 में 1,32,628 करोड़ का इसका बोरोइंग था। तो बोरोइंग हम लोग ने देख लिया, इक्विटी कैपिटल देख लिया, रिजर्व देख लिया और बोरोइंग देख लिया। अब चलिए इसका सेल्स देख लेते हैं और नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सेल्स देख लेते हैं। तो सेल्स था मार्च 2022 से देख रहे हैं, तो मार्च 2022 में इसका सेल था 5,89,321 करोड़ का इसका सेल्स था। फिर मार्च 2023 में देखिएगा तो 8,41,756 करोड़ का इसका सेल्स था। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 7,76,352 करोड़ का इसका सेल्स था। और करेंट का देखिएगा तो 7,71,646 करोड़ का इसका सेल्स था। तो सेल्स हमने देख लिया। अब चलिए इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट के देखने के लिए आपको सबसे नीचे आपके स्क्रीन पे आना पड़ेगा और जो थोड़ा सा मोटा लिखा हुआ है, मोटा अक्षर से, उसी को देखना है। तो मार्च 2022 में इसका नेट प्रॉफिट था 25,727 करोड़ का। और उसके बाद में मार्च 2023 में 11,704 करोड़ का आ गया। लेकिन मार्च 2024 में देखिएगा तो इसका नेट प्रॉफिट था 43,161 करोड़ का। कहाँ 11,000 करोड़ का था और अभी 43,161 करोड़ का आ गया। तो ठीक है। और करेंट में देखिएगा तो 32,148 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। तो हम लोगों ने सेल्स भी देख लिया, नेट प्रॉफिट भी देख लिया। अब चलिए थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, इसमें कौन कौन से है। FIS है, DIS है, प्रमोटर्स है, गवर्नमेंट भी है और पब्लिक भी है। तो चलिए पहले प्रमोटर्स का देख लेते हैं। तो दिसंबर 2023 में ईयर ऑन ईयर देखते हैं, 21 से चलिए देखते हैं, ये ज़्यादा पीछे नहीं जाते। तो मार्च 2021 में 51,51.50% का प्रमोटर्स का होल्डिंग था। और मार्च 2022 में भी उतना ही था और 23 में भी 51.50% का होल्डिंग था। और करेंट में भी 2024 में भी उतना ही था। और करेंट जून का 2024 में भी देखिए 51.50% ही था। तो ये अपना स्टेक को इधर उधर नहीं किया, एक ही जगह पे स्थिर रख के अपना काम कर रहा है। और FIS का चलिए अब देखते हैं, मार्च 2022 से देखते हैं, पीछे नहीं जाते हैं। तो मार्च 2022 में 8.36% का इसका स्टेक था। वहाँ से घटकर मार्च 23 में 6.91% आ गया। और मार्च 2024 में फिर बढ़कर 8.49% हो गया। और जून 2024 देखिएगा तो 7.79% FIS का इसमें होल्डिंग था। और DIS का चलिए आप देखते हैं, थर्ड में आपको DIS दिख रहा होगा। तो DIS का होल्डिंग है मार्च 2022 में 11.32%। और
मार्च 2023 में देखिएगा थोड़ा सा बढ़कर 11.92% हो गया, और मार्च 2024 में घटकर 10.23% हो गया, और जून 2024 में भी 10.4% रहा। और गवर्नमेंट का देखिए, चलिए गवर्नमेंट का देखते हैं। मार्च 2022 में देखिएगा तो 0.11% का इसका होल्डिंग था, और वहीं वहाँ से बढ़कर देखिए गवर्नमेंट का होल्डिंग कैसे बढ़ा। मार्च 2023 में 19.60% डायरेक्ट, 0.11% था, वहाँ से बढ़कर 19.60%, बहुत अपना स्टेक बढ़ा लिया। फिर मार्च 2024 में भी 19.57% रहा, और जून में भी 19.57 रहा, जून 2024 में भी 19.57% रहा। और वहीं पब्लिक का देखिएगा तो 22 में देखिएगा तो 28.71% था, वहीं 28 से घटकर मार्च 2023 में 10.06% रहा, और 2024 में देखिएगा मार्च 2024 में तो 10.18%, और जून 2024 में देखिएगा तो 11.07%। तो हम लोग ने सब चीज़ इसका देख लिया, इक्विटी कैपिटल देख लिया, रिजर्व देख लिया, बोरोइंग देख लिया, सेल्स देख लिया, और नेट प्रॉफिट देख लिया, और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लिया इसका क्या क्या है। तो चलिए अब हम आपको स्क्रीन पे ले चल रहे हैं, जिस कंपनी का बात कर रहे हैं, जिस शेयर का बात कर रहे हैं, उसका नाम और करंट मार्केट प्राइस दिखाते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, आपके भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिस शेयर का नाम हम लोग अभी बात किए, इक्विटी कैपिटल सेल्स वगैरह सब देखे, रिजर्व वगैरह सब देखे, उस कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 176 रुपया 39 पैसा, और ये 4 सितंबर 2:20 का यह दिखा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अपने सब दिखा दिया, नाम और करंट मार्केट प्राइस दिखा दिया, और बीच में आपको एक दिन का चार्ट दिख रहा होगा, जो कि पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके एक ही रेंज पे ट्रेड किया। अगर 5 दिन का इसका चार्ट देखिएगा तो नीचे से धीरे धीरे वोलेटाइल होकर ऊपर नीचे होते हुए फिर नीचे डाउन होकर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, और परसेंटेज में देखिएगा तो 1.46% का यह रिटर्न बना के दे दिया। अगर एक महीना का देखिएगा तो पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और एक ही रेंज पे ट्रेड किया। परसेंटेज पे देखिएगा तो 3.49% का इसका परसेंटेज बना के दे दिया। और 6 महीना का देखिएगा तो 6 महीना में बहुत वोलेटाइल था, पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे होके लास्ट में एक ही रेंज पे जाके ट्रेड किया। और परसेंटेज पे देखिएगा तो ज़्यादा ही रिटर्न बना के नहीं दिया है, 6 महीना में 0.84% का बना के रिटर्न दिया। चलिए इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। तो मार्केट कैप इसका है 2.49 लाख करोड़, 2.49 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। हाई देखिएगा तो 179.70, और लो देखिएगा तो 176.11, ये इसका हाई और लो मैंने बता दिया। तो सारा चीज़ इस शेयर के बारे में हम लोग देख लिया। अब चलिए थोड़ा सा हम और आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा हम और आप बात कर लेते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 176.86 है, जो कि इस प्राइस पे बहुत ही अच्छा शेयर है, क्योंकि यह कंपनी गवर्नमेंट का कंपनी है। इस कंपनी को डूबने का चांस ना के बराबर है, इसलिए आप लोग चाहे तो इस शेयर पे, चाहे इस कंपनी पे अपना दांव खेल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा रिसर्च है, या जहाँ तक मेरा जानकारी है, जहाँ तक हम लोगों ने रिसर्च किया, उस हिसाब से यह शेयर बढ़िया शेयर है, और प्राइस भी ठीक ठाक प्राइस पे मिल रहा है। तो आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इसे अपने से जांच पड़ताल करके देख के, ठोक बजा के देख के, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप लोग इस शेयर को बाय कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमको तो यह शेयर बहुत ही अच्छा लगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको अच्छा लगा तो आपको भी अच्छा लगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप लोग अपने से थोड़ा सा रिसर्च करके उसके बाद ही बाय कीजिएगा। वैसा करने से आप लोग को फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। नहीं तो किसी का यूट्यूब देख लिए और कल ही जाके आप लोग बाय कर लिए और पता चला कि शेयर गिर गया, तो आपका थोड़ा लॉस हो गया। तो वैसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसलिए मैं आपसे बारंबार कर रहा हूँ कि अपने से थोड़ा सा ठोक बजा के देखिए, उसके बाद में बाय कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जितना मेरे पास नॉलेज था, जितना मैं जानता हूँ, या जो मेरे पास जितना जानकारी था, सारा चीज़ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ। अब लेना या नहीं लेना यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। तो प्रॉफिट भी होगा तो आप ही को होगा, और लॉस भी होगा तो आप ही को होगा। इसलिए जैसा इच्छा करता है वैसा आप अपने से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा, अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या शिक्षा के उद्देश्य से लगा अच्छा, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है। उसके बाद ही मैं आप लोग के सामने यह वीडियो बनाकर सामने पेश करता हूँ, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।